Today's question is what happen when the speed of a moving object is double. क्वेश्चन है आपका, जब एक ऑब्जेक्ट, और मैं ऑब्जेक्ट एक कार को लेट कर लेता हूं, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, एक कार है। एक मूविंग कार की वेलोसिटी मान लो x थी, वो x स्पीड या फिर वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अचानक से उसकी जो स्पीड थी वो क्या हो गई, डबल हो गई। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई, या एक्सेलरेशन डबल हो गया, या वेट डबल हो गया, या उसका जो काइनेटिक एनर्जी वो 4 गुना बढ़ गई। आपको ये चीज बतानी है। तो इसका आंसर आप कैसे निकालोगे, देखते हैं, चलो निकाल लेते हैं। सॉरी, आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। मान लो जो इसका मास था वो हाफ m ही, इसका जो मास था कार का वो क्या था, m मास था। ठीक है, चलिए, तो जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी में निकाल रहा हूं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं पहले। जो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाफ mu² होगी। तो हाफ m, u कितना था आपका x, क्योंकि वो x स्पीड से मूव कर रही थी, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, इनिशियल आ गई। अब हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होगा हाफ mv², बिकॉज ये फाइनल वेलोसिटी आएगी यहां पर। तो हाफ m, अब जो उसकी स्पीड थी वो हो गई डबल का मतलब यहां पर स्क्वायर मत कर देना। ठीक है, मान लो एक आपका वेट क्या है 5 किलो। ठीक है, अगर आपका वेट मैं कह दूं आपका वेट तो डबल हो गया, तो आप क्या करोगे, 2 इंटू ही तो करोगे, तो 2 केजी का 10 केजी का हो गया। बट अगर वहीं पे मैं आपको कहता हूं आपका जो वेट था वो उसका स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर एक अलग चीज होगी। ठीक है, तो इस चीज में कंफ्यूज ना होना। चलिए, तो v क्या था, अब यहाँ पर आपका x का डबल हो गया, मतलब 2x, तो 2x का स्क्वायर कितना होगा, हाफ m, v का स्क्वायर मतलब कितना, 4x²। ठीक है, ये आपका हो गया। अभी आप कटिंग मत करना, आगे एक चीज आपको मिलेगी, वो आसानी होगी आपकी कैलकुलेशन में। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल आ गई, आपकी इनिशियल आ गई। तब इसने कहा था क्या चेंज हुआ है, काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज हुआ है क्या। हाँ जी, हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई है। तो निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की जो रेशो आएगी, मतलब जो चेंज आएगा इन दोनों का, वो देखते हैं क्या आता है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या थी, हाफ m 4x का स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या थी, हाफ m x का स्क्वायर। तो हाफ m से हाफ m कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू 4/1। तो जो आपको काइनेटिक एनर्जी फाइनल आई वो 4 गुना बढ़ गई थी काइनेटिक एनर्जी जो आपकी थी इनिशियल से। तो आपका आंसर क्या हो गया, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस 4 टाइम्स, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल थी वो 4 गुना ज्यादा थी इनिशियल वाली से। तो दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन इज अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, एक ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब एक लकड़ी का पीस मान लो, एक ब्लॉक टाइप, ठीक है, डब्बा टाइप, जिसका मास है 5 kg, इज लाइंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। मतलब ये जो आपकी टेबल है ये कैसी है, फ्रिक्शनलेस, इस पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा। फ्रिक्शन क्या होता है, जो मोशन को अपोज करता है। ठीक है, अब हमने इस पर एक फोर्स अप्लाइड कर दी, कितनी न्यूटन की, 20 न्यूटन की, मतलब ये क्या है आपकी फोर्स। अच्छा, और ये जो फोर्स हमने लगाई है 20 न्यूटन की, ये लगी है मात्र 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड तक लगी, फिर ये रुक गई। ठीक है, आपको फाइंड करना है क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला, ये होता है हाफ mv²। ठीक है, मास तो हमारे पास है बॉडी का 5 kg, पर हमारे पास v नहीं है, तो कैसे निकालें। अरे जो चीजें आपको गिवन है उसका यूज लो। कैसे लेंगे, तो फोर्स हमें गिवन है, फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, तो मास हमें पता है कितना है 5 kg, फोर्स हमें पता है कितनी है 20 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन हमको नहीं पता। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u/t। अच्छा, तो 5 को आप यहां पर नीचे ले जाना, तो ये 5 4 जा कट जाएगा, 5 1 जा 5 4 जा, तो ये आ गया 4 इक्वल्स टू, टाइम कितना है आपका 10, तो 10 जब इधर जाएगा इनटू इक्वल्स टू के इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये कितना जाएगा 40, क्योंकि 4 10 जा 40। यहां क्या बचा, v - u। अब क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, उसने कहा है अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज लाइंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, मतलब वो पड़ा हुआ था फ्रिक्शनलेस टेबल पे, बाद में आपने फोर्स लगाई है, मतलब वो रेस्ट पर था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, तो v - u, तो v आपकी आ गई क्या, 40 मीटर पर सेकेंड।
इसका एक और तरीका है, आप निकाल सकते हो किस तरीके से, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करिए। कौन से वाली, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाली, ठीक है, ये आप यूज कर लेना, आपका आ जाएगा। चलिए हम फिलहाल इसको नहीं यूज करते, हम डायरेक्ट अपना क्वेश्चन करते हैं। तो अपने पास ये क्या आ गया, v आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी लिखो, हाफ m कितना था आपका 5 इंटू 5 और v कितना आपका आया 40। सो 40 का स्क्वायर होता है 16, ये ठीक है। तो चलिए 2 8 जा 0 0 5 8 जा 40, तो आपका आ गया 4000 जूल। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आवर क्वेश्चन इज अ गर्ल ऑफ मास 40 kg, मतलब एक गर्ल है जिसका मास कितना है 40 kg, वो वेट में एक बड़ी फिगर बना लू, इसका मास कितना है 40 kg, ठीक है, एक गर्ल है जिसका मास है 40 kg, क्लाइम्स अ रोप ऑफ 6 मीटर, मतलब वो एक रस्सी चढ़ी, क्लाइम का मतलब होता है रस्सी पे चढ़ना, ठीक है, वो जो रस्सी की लेंथ कितनी थी 6 मीटर, 6 मीटर लंबी रस्सी वो चढ़ी, 40 किलो की लड़की, एट अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब जो उसकी स्पीड थी वो कैसी थी, कांस्टेंट थी। अच्छा, और वो जो रस्सी चढ़ी है 6 मीटर की, कितने सेकंड में चढ़ी है पता है, 15 सेकंड में। मतलब एक लड़की 40 किलो की 6 मीटर रस्सी को चढ़ जाती है कितने सेकंड में, टाइम क्या दे दिया इन्होंने, 15 सेकंड। अच्छा, तो इन्होंने हमें डिस्टेंस दे दिया, मास दे दिया और टाइम दे दिया, ठीक है। और इन्होंने पूछ लिया आपसे व्हाट पावर शी एक्सपेंड ड्यूरिंग द क्लाइंब, मतलब उसने कितनी पावर लगाई होगी। सो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम। पर इससे हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, तो वर्क डन को हम ब्रेक कर लेंगे। वर्क डन का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नीचे तो टाइम है वो हमने लिखा हुआ है, पर यहां पर हमें फोर्स नहीं पता चल रही, हमें मास तो पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी पता चल रहा है कि वो 6 मीटर ऊपर चढ़ी है, पर फोर्स कहां लग रही है। अरे इस पे एक्ट कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि होती है mg, इसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही थी, तो इस पे कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि है mg। तो इस mg को आप यहां पर रख देना, mg। अब डिस्प्लेसमेंट क्या, s अपॉन t, तो पावर का फॉर्मूला आपने ये बना लिया यहां से। तो m कितना था आपका, m था आपका 40 किलो की थी ये, और g कितना था आपका, g था आपका 9.8, और डिस्प्लेसमेंट कितना था 6 मीटर, टाइम कितना था 15 सेकंड। अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, 0 हटाओ, 0 यहां रखो। अब जब आप 0 यहां रख दोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 4 जा 24 इंटू 98 अपॉन 15। अब इसका आंसर आ जाएगा 15.6.8 क्या वॉट। तो ये आपका पावर आ गया, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और क्वेश्चन इज टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, एक है बॉडी 1, एक है बॉडी 2, दोनों का जो मास है वो कैसा है, इक्वल। तो दोनों का मास मैं लेट कर रहा हूं m, ठीक है, लेट द मास बी m, दोनों बॉडीज का मास क्या है, m है। अच्छा, मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटीज, ये दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहे थे, मूव। पहले की वेलोसिटी थी v और दूसरे की वेलोसिटी थी 3v, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये तो है इनका मास और ये है इनकी वेलोसिटीज, ठीक है। चलिए, बॉडी 1 का मास था m और वेलोसिटी थी v। अच्छा, और इनका ये था, इन्होंने पूछा आपसे फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज, मतलब बॉडी 1 की काइनेटिक एनर्जी और बॉडी 2 की काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का रेशियो निकालो। तो आप काइनेटिक एनर्जी बॉडी 1 की निकाल लो पहले। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी की निकाल रहे हो। अच्छा, हाफ m तो भाई m ही है, लेट करा बता, v क्या है आपका, v भी v है, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी आ गई किसकी, बॉडी 1 की। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 2 क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 2 हाफ m v स्क्वायर। अच्छा, हाफ m तो सेम ही था दोनों का, तो m ही आ जाएगा। v क्या था आपका 3v। अब 3v का यहां पर क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा ये, हाफ m 3 का स्क्वायर 9 और v का स्क्वायर v स्क्वायर। तो ये आगा आपका काइनेटिक एनर्जी 2। अब कभी भी दो चीजों की रेशो निकालते हैं ना, तो उसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसे करते हैं डिवाइड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ke1 अपॉन ke2, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी, इनका दोनों का रेशो निकाल दो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी क्या था, हाफ m v का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी क्या था, ये रहा, हाफ m 9 v का स्क्वायर। हाफ m से हाफ m कट गया और ये आपका v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, तो क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी इक्वल्स टू, ये सब तो कट ही गया था, 1/9। तो इसका रेशो आ गया आपका क्या, k1 रेशो ke2 इक्वल्स टू 1/9। दैट इज योर रिक्वायर्ड रेशो और दैट इज योर आंसर। थैंक यू। आज का हमारा क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास कितना 4 kg, एक बॉडी है
4 kg की, जो कि इनिशियली है रेस्ट पर, तो उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0, उसको यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। एट रेस्ट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स, मतलब उस पर एक फोर्स लगी है, कितने न्यूटन की, 16 न्यूटन की एक फोर्स लगी। अच्छा, मान लो मैंने इस डायरेक्शन में बना लिया, किसी भी डायरेक्शन में लग सकती है। आपको बतानी है काइनेटिक एनर्जी जो उस बॉडी को मिली होगी एंड ऑफ द 10 सेकेंड, मतलब जो 10 सेकेंड एंड के जो थे उसमें जो काइनेटिक एनर्जी बॉडी को मिली है वो आपको बतानी है। अच्छा, पहले तो ये सुन लो काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी को क्यों मिली। बिकॉज जब भी बॉडी एक मोशन करती है, जब भी कोई बॉडी मोशन करती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। सो काइनेटिक एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। आपके पास मास तो है बॉडी का, वी नहीं है, बस यहां पर काम खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, जो चीज हमें गिवन है उसकी हेल्प लेके। तो फोर्स हमें गिवन है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, फोर्स आपको गिवन है कितनी 16, मास आपको गिवन है कितना 4, एक्सेलरेशन आपको नहीं गिवन है। एक्सेलरेशन का यहां पर फॉर्मूला लगा दो, v माइनस यू बाय टी। अच्छा जी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब ये 4 यहां नीचे जाएगा डिवाइड में, यहां से हटा दो इसको, तो 4 4 जा, तो यहां पर क्या बचा 4। अब टाइम आपको एंड के 10 सेकंड में निकालनी है, तो 10 यहां पर रख दो 10 की वैल्यू, और टाइम जब इधर मल्टीप्लाई होगा 4 से तो क्या हो जाएगा 40 v माइनस यू। अब बॉडी आपकी इनिशियली कहां थी, रेस्ट पर थी, तो ये क्या हो गया 40 इक्वल्स टू v। अब मुझे जरा ये बता दो क्या ये हमारा सही है। तो हाँ जी, ये हमारी क्या आ गई फाइनल वेलोसिटी। तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए था, एक तो आपको चाहिए था मास, तो मास हमारे पास है कितना 4, और वेलोसिटी हमारी आ गई कितनी थी 40। सो 40 है यहां पर, और 40 का स्क्वायर हो रहा है, मतलब 40 का स्क्वायर, v का स्क्वायर, तो ये क्या होगा हाफ इंटू एम, और 4 का स्क्वायर 16, तो मतलब 1600। 40 का स्क्वायर 1600 होता है, तो 2 1 जा 2 2 जा, और 16 इंटू 2 क्या होगा 3200। अब ये आपने काइनेटिक एनर्जी निकाली है, तो यूनिट क्या लगेगी जूल, ठीक है। तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर।